नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों। सदर अस्पताल में इलाज कराने के 65 वर्षीय बुजुर्ग की लाइन में खड़े रहने के दौरान हुई मौत। एम्बुलेंस नहीं मिला तो शव को ले गए ठेले से। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के 4 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। और लाल खून का काला कारोबार करने वाले 6 लोगों को पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत कर भेजा जेल। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। सदर अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने ही इलाज के लिए पर्ची कटवाने के लिए लाइन में लगे हुए थे और इसी दौरान उनकी मौत हो गई। सोमवार को जिले के सदर अस्पताल में दिल को झंझोर देने वाली घटना घटी। 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत लाइन में खड़े होने के दौरान हो गई। यही नहीं, सदर अस्पताल प्रशासन द्वारा मृत व्यक्ति की जांच करवाना तो छोड़ दीजिए, एक एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं की गई। मजबूरन मृत व्यक्ति के साथियों को ठेले पर शव को रखकर ले जाना पड़ा। सुशासन की सरकार में स्वास्थ्य विभाग की ये दशा कहीं न कहीं पूरे राज्य की स्वास्थ्य विभाग की सिस्टम पर सवाल खड़ी कर रही है। 65 वर्षीय बुजुर्ग की पहचान मोतीझील निवासी प्रेम बहादुर के रूप में हुई है। बुजुर्ग डॉक्टर से दिखाने के लिए पुर्जा कटा रहा था। तेज धूप में वह चक्कर खाकर गिर गया और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। मौत के बाद हुई प्रारंभिक जांच में पता चला कि बुजुर्ग सख्त बीमार था और बेहद कमज़ोर हो गया था। फिलहाल उसकी मौत के अन्य कारणों की पड़ताल की जा रही है। इधर मौके पर पहुंचे मृतक के जान पहचान वालों ने बताया कि वे मूल रूप से नेपाल के रहने वाले हैं। वर्षों से उसके घर पर रहकर काम वगैरह देखा करते थे। तबीयत खराब होने पर खुद इलाज के लिए सदर अस्पताल आते थे। आज भी यहाँ आए हुए थे। उनकी तबीयत खराब थी जिसके कारण दिखाने सदर अस्पताल आए थे। इस दौरान उनकी मौत हो गई। अस्पताल से इसकी जानकारी उनको मिली है। 20-25 साल से रहते थे, ठीक है, हमारे यहाँ काम करते थे। हम लोग इसका पूरा सब कुछ देख रेख करते थे। इनका इलाज भी चल रहा था और सुबह आँख के बहाने आँख दिखवाने आए थे, जा रहे हॉस्पिटल दिखाने अपने से, और यहाँ आए तो मालूम यहाँ से मन चला कि यहाँ एक्सपायर कर। तो फिर आगे की प्रक्रिया? आगे की प्रक्रिया जो इनका कोई है नहीं तो हम लोग जो उसका हिंदू रीति रिवाज से जो उसका धर्म कर्म होता है हम लोग करेंगे। वहीं डॉक्टर ने बताया कि काउंटर पर पुर्जा कटवाने के लिए खड़े थे, अचानक बेहोश हो गए। इस बीच उनको CPR भी चढ़ाया गया लेकिन उनकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन को इसकी सूचना दी गई। पुर्जा कटाने क्रम में बाबा गिर गए थे। उसके बाद डॉक्टर देखे तो मृत घोषित किया गया है। मौत का कारण क्या सामने आया? कुछ भी नहीं, मौत का कारण पता चल रहा है। कुछ ऐसा ही अचानक गिर गए, काफ़ी उम्र हो चुका है इनका। पहचान वगैरह हो गई है? पानी ढाबा का स्टाफ है। अच्छा, परिजन वगैरह आया है? परिजन आ रहे हैं इनके। आगे की प्रक्रिया? आगे देखिए, परिजन आ रहे हैं, उनको ले जाएंगे। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के 4 परियोजनाओं का नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने शिलान्यास किया, जिसमें मेयर, सांसद और विधायक समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मंत्री सुरेश शर्मा ने सिटी पार्क स्थित स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात सेंट्रल इंटीग्रेटेड सिस्टम का शिलान्यास भी किया गया। इस दौरान मंच पर मंत्री सुरेश शर्मा, सांसद अजय निषाद, विधायक केदार प्रसाद गुप्ता, मेयर सुरेश कुमार का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया गया। मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि वर्षों का सपना अब पूरा होने जा रहा है। जल्द ही शहरवासियों को सड़कों पर झूलते बिजली के तार, जाम, जल जमाव, इन सभी से राहत मिल जाएगी। कि 3 रोड और ICCC का उद्घाटन मेरे द्वारा और हमारे मुजफ्फरपुर के सांसद, यहाँ का महापौर और पुरहनी के विधायक केदार गुप्ता सामूहिक रूप से और नगर आयुक्त हम लोग मिलकर के, और ये काम भी 1 साल के अंदर पूरा किया जाएगा। इस संकल्प के साथ इसका उद्घाटन समारोह आज शुरू हुआ है। शिलान्यास किया जा रहा है और इस महीने के अंत और फर्स्ट वीक में और भी 5-6 योजना का शिलान्यास इस शहर का होगा, जिससे स्मार्ट सिटी का जो सपना जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने दिया था, नीतीश कुमार ने दिया था, वह सपना पूरा
होते हुए नजर आएगा, शहद जमीन पर उतरेगा। शहर के लोगों का 3 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के 4 परियोजनाओं का शिलान्यास सोमवार को किया। सबसे पहले मंत्री सुरेश शर्मा बैरिया चौक पहुंचे और बैकुंठ शुक्ल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्मार्ट सिटी की पहली योजना का शिलान्यास किया। इसके बाद कल्याणी चौक पहुंचे, यहां पर दूसरी योजना का शिलान्यास किया। मंत्री सुरेश शर्मा के साथ सांसद अजय निषाद, मेयर सुरेश कुमार, कुर्री विधायक केदार प्रसाद गुप्ता तथा वार्ड 46 के पार्षद नंदू बाबू समेत कई लोग शामिल हुए। यहां के बाद मंत्री सुरेश शर्मा ने सरियागंज टावर चौक और MRDA के 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बाढ़ राहत नाम पर गई अनाज की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। कल देर रात गायघाट थाना पुलिस ने 2 गाड़ी भरी अनाज को जब्त किया है। इस कोरोना जैसी महामारी और बाढ़ जैसी कहर के बीच भी डीलरों की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन बिहार के किसी न किसी जिले में राशन कालाबाजारी का मामला सामने आता रहता है। वहीं ताज़ा मामला मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड का है, जहां अनाज की कालाबाजारी का पुलिस ने किया खुलासा। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर देर रात गायघाट थाना अध्यक्ष और बेनीबाद OP अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बेनीबाद OP क्षेत्र के एक ट्रैक्टर और एक पिकअप को जब्त किया, जिसमें अवैध अनाज की कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा था। जब्त दोनों वाहनों को पुलिस थाने ले आई। वहीं गायघाट के BDO सह आपूर्ति पदाधिकारी विमल कुमार ने बताया कि OP क्षेत्र के जानता पंचायत में कालाबाजारी के लिए ले जा रहे राशन को पुलिस ने देर रात पकड़ा है, जिसमें चालक की गिरफ्तारी हुई है। चालक की पहचान हंथा निवासी अनेक राय के रूप में बताई गई है। वहीं उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। कल रात में पकड़ा गया था, वो जाता पंचायत में, वो सड़क के बगल में खड़ी थी गाय और अनलोड एक गाय से दूसरे गाय में किया जाएगा। किस डीलर का अनाज था, पता चला? वो अभी जांच हो रही है, अभी पता नहीं चला। गिरफ्तारी भी किसी की हुई है? वो एक ड्राइवर है, अनेक राय, पिता खंतु राय, ग्राम पोस्ट हद था, उसको अभी थाना में गिरफ्तार किया गया। इसी से पूछताछ करके हम लोग मामले की जांच करें। कितना कुंटल अनाज होगा लगभग? अभी इसका हम लोग बनवाए हैं, ठीक है, पिकअप में है तो क्योंकि वजन तो हुआ नहीं। बेला थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बेला फेज 2 में छापेमारी कर 540 कार्टन शराब के साथ 2 शातिर कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया। जिले में शराब का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। शराब की डिलीवरी के लिए शराब माफिया तरह तरह के हथकंडे अपनाकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और पुलिस द्वारा कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार की अहले सुबह प्रशिक्षु DSP के नेतृत्व में मिठनपुरा थाना, बेला थाना की पुलिस ने छापेमारी करते हुए बेला थाना क्षेत्र के फेज 2 कान्हा चौक के समीप छापेमारी करते हुए शराब से लदे ट्रक तथा 2 पिकअप को जब्त किया। साथ ही पुलिस ने मौके से 2 कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार शराब कारोबारी द्वारा हरियाणा से शराब मंगवाकर ट्रक से पिकअप में अनलोडिंग किया जा रहा था, जिसे शराब कारोबारी द्वारा जिले के विभिन्न इलाकों में सप्लाई करवाई जाती। इसी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब से लदे ट्रक तथा 2 पिकअप को जब्त किया है। साथ ही 2 कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों कारोबारी की पहचान बेगूसराय जिले के पंसलवा निवासी चंदेश्वर राय तथा मिठनपुरा थाना क्षेत्र के पक्की सराय निवासी संजीत कुमार के रूप में हुई है। दोनों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। मामले में बेला थाना प्रभारी राजेश मिश्रा ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मौके से तकरीबन 540 कार्टन विदेशी शराब, 1 ट्रक, 2 पिकअप तथा 2 कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि मौके से कई अन्य शराब कारोबारी भागने में सफल रहा। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पदाधिकारी द्वारा निर्देश मिला था गश्ती के दौरान कन्हा चौक से आगे जाती है रोड, बीच में कटिंग है, आगे गाड़ी नहीं जाती। उसी आसपास में ट्रक, पिकअप वाहन, 1 ट्रक है, 2 पिकअप वाहन है, 2 मोटरसाइकिल है। शराब, विदेशी शराब उतार रहा था। लोग गए थे, तब तक सभी आदमी ड्राइवर क्लास से भागे। 2 आदमी इसमें पकड़ा गया और विदेशी शराब 522 कार्टून शराब है।
हरियाणा निर्मित के द्वारा है। गिरफ्तार में कौन कौन व्यक्ति गिरफ्तार हैं? 2 व्यक्ति गिरफ्तार हैं। अच्छा, क्या क्या नाम हुआ है इनका? एक का नाम है चंद्रेश्वर राय। अच्छा, दूसरा का नाम है नागेश्वर संजीत कुमार। दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? एक वो है पलदार है बेगूसराय का, एक वो है मिठनपुरा का। तो वाहन कौन कौन से जब्त की गई है सर? ट्रक है नागालैंड का, अच्छा, एक 10 चक्का का, 2 पिकअप वैन है, 2 मोटरसाइकिल है। अच्छा, ये माल अनलोडिंग होने के बाद कहाँ जाता है ये माल? पता नहीं कहाँ ले जाता है। तो कहाँ से आया, कहाँ से था ये माल? ये माल तो हम लोग के ऊपर देखिए यहाँ पर आता है, उधर हरियाणा टाइप निर्मित तो हरियाणा का लिखा हुआ है, तो उधर से आता होगा। तो हम लोग का बड़े पदाधिकारी का निर्देश मिला था, उसी आधार पर हम लोग छापेमारी किए थे, उसमें धरे थे हम लोग। एक दिन की पूर्णबंदी के बाद एक बार फिर पूरे शहर में जाम लगा रहा। दिन भर लोग रेंगते नजर आए। जैसा कि लोगों को पहले से पता था कि 2 दिनों के बंदी के बाद जब शहर खुलेगा तो जाम लगेगा, वैसे ही शहरवासी अब सोमवार को सोमवार नहीं जामवार कहने लगे हैं। इसके बावजूद ना तो सड़कों पर लगने वाली दुकानों को हटाया जाता है, हाँ कुछ दिनों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान का नाटक जरूर चलाया जाता है, पर प्रशासन पर अतिक्रमणकारी कुछ ज़्यादा ही मेहरबान दिखता है और इसका खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ता है। नए यातायात नियमों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एम्बुलेंस को रास्ता ना देने वाले कितने लोगों का आज तक जिले में चालान काटा ही नहीं गया है। लोग करे भी तो क्या, ट्रैफिक थाना जाम हटाने के बजाय बगैर मास्क और हेलमेट पहने लोगों को पकड़ने में व्यस्त है। अवैध ऑटो चालकों से कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो जाए, जनता जाम में फंसे तो फंसे। जो है रविवार के बाद जो सोमवार को पूरा शहर जाम से पूरी तरह से त्रस्त रहता है, जहां कोरोना का महामारी में हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इस स्थिति से माननीय नगर विकास मंत्री पूरी तरह से अनभिज्ञ और पूरी तरह से कान में तेल डालकर सोए हुए हैं, और जहां आज सोमवार के दिन पूरा शहर जाम है और वो स्मार्ट सिटी का एक झूठा पुलिंदा लेकर शहर के हर चौक चौराहे पर उद्घाटन का फीता काटने में व्यस्त है। जहां जनता बाढ़ के पानी से त्रस्त है, कोरोना से त्रस्त है, यहाँ तक कि पूरा शहर में लगभग महीनों दिन से पानी का जाम है। उसके वजह से जो महामारी फैल रही है, इस पर माननीय मंत्री जी का कोई नज़र नहीं है। एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई। एम्बुलेंस में मरीज कराता रहा पर उसे इस जाम से आगे अस्पताल तक जाने का रास्ता नहीं मिला। प्रशासन की लापरवाही कहे या जानबूझकर शहरवासियों को इस जाम में फंसाने की साजिश। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस इस जाम से निजात दिलाने के लिए नहीं दिखे। जब पहले से ही पता है कि सोमवार है, जाम लगेगा ही, तो क्यों नहीं अतिरिक्त पुलिस बल को सड़क पर उतारा जाता है। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं अर्पिता परमार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट,
बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। कल देर रात मिठनपुरा थाना की पुलिस ने चूना भट्टी रोड में खून के अवैध धंधे करने वाले गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया। रविवार को मिठनपुरा थाना क्षेत्र के चूना भट्टी मोहल्ले से पकड़े गए खून के अवैध 6 धंधोबाजों को सोमवार को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि मिठनपुरा थाना के मालीघाट चूना भट्टी मोहल्ले में स्थानीय लोगों ने धावा बोलकर खून के अवैध धंधे का भांडाफोड़ दिया। वहां किराए के कमरे में चल रहे धंधे से जुड़े 6 युवकों को पकड़ लिया। उसे कमरे में बंधक बना कई अन्य युवकों को भी पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से आधा दर्जन को हिरासत में ले लिया है। धंधे का मास्टरमाइंड इमली चट्टी का नवीन कुमार व उसके 2 सहयोगी फरार हो गए हैं। कमरे से कई दर्जन यूनिट ब्लड मिला है। हम एक स्टूडेंट है, रामेश्वर सिंह कॉलेज में पढ़ते हैं सिकंदरपुर। मेरा दोस्त है, वो भी ब्रह्मपुरे में रहता है, बचपन का दोस्त है, वो ब्लड बैंक में काम करता था। क्या नाम है उसका? सूरज कुमार। कहाँ का? उसकी वो ब्रह्मपुरा में घर है और हम पढ़ाई करते हैं और हम मतलब अभी कुछ करते उड़ते नहीं हैं, ठीक है। तो उससे मेरा दोस्त ही था, वो बोला ब्लड बैंक में काम करते हैं, तो वो बोला कि हम काम से जा रहे हैं माली घाट। तो हम बोले ठीक है, तो वो मेरे बोला चलेगा, तो हम भी बोले आइए, भी घर में हम पढ़ाई लिखाई करते थे, अभी तो कोरोना वोरोना चल रहा था, इसकी वजह से अभी सब बंद है। तो उसके साथ में हम चले हैं, साथ में आए तो देखें कि वही सब ये ब्लड उलड वाला काम हो रहा है। तो उतने में लोग सब यहाँ पे पहुँच गए, अंदर बंद कर दिए, उसी में हम फंस गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि राजेश कुमार झा के मकान में किराए के कमरे में 1 सप्ताह से यह खेल चल रहा था। किराएदार मास्टरमाइंड है, ब्लड डोनेशन के नाम पर अवैध कारोबार करता है। डोनर को 1000 देकर खून लेता व ऊंची कीमत पर बेचता है। कई दिनों से वहां भीड़ लगती थी। शक होने पर मकान मालिक से शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने तबीयत खराब होने की बात बताई।
रविवार रात 8 बजे अचानक लोगों ने कमरे पर धावा बोल दिया। इलीगल डोनेट करवाता है लोगों को 1000 रुपये में। कोई नवीन जी करके है, सीना ब्लड बैंक खोले हुआ है इलीगल, उसके द्वारा ये लोग निकलवाता है। और यहाँ पे बच्चे लोग को 1000 रुपये में ब्लड बैंक कहाँ है? 3.5 मतलब 1 यूनिट ब्लड निकलवा कर ये लोग इलीगल तरीका से बेचता है। आप लोग जानकारी कहाँ से मिली? हम लोगों को यहाँ पर जब भीड़ लगा तो ये लोग डेली देखते हैं कि भीड़ लगा हुआ रहता है, तो अभी देखा गया है। सूचना पर मकान मालिक राजेश कुमार झा की पत्नी मधुमाला झा पहुंची। उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह पहले इमली चट्टी के नवीन कुमार ने कमरा किराए पर लिया। रामबाग का सूरज कमरे का केयरटेकर था। सूरज भी यहां रहता था। 2 दिन पहले मोहल्ले के लोगों ने शिकायत की। उन्होंने पति की तबीयत ठीक होने पर आने व किराएदार को हटाने का आश्वासन दिया था। हमको लाए नवीन जी है ना, बोले कि हम ब्लड बैंक में हैं, तो लाए तो बोले क्या जैसे इसमें जैसे ब्लड का अथी सैंपल निकाला जाएगा, 2-4 गो पेशेंट आएगा। हम बोले देखिए मोहल्ला में रहते हैं, किच नहीं कीजिएगा, सो यहाँ पर हल्ला गुल्ला नहीं कीजिए। तो नहीं मैडम आपको नहीं होगा कुछ हल्ला गुल्ला। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड का तबीयत खराब हो गया, हम घर चले गए। आज ऐसे खबर गया है तो आए हैं। नवीन जी से पुरानी पहचान दी क्या? नहीं हमको कहियो कितने लोग रहते थे किराए पे यहाँ? अब सो हम तो एगो सूरज लड़का को जानते हैं बस, उसको, इसके अलावा हम नहीं किसी को जानते। वहीं पूरे मामले को लेकर मिठनपुरा थाना पुलिस का कहना है कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनके पास से भारी मात्रा में खून की थैलियां बरामद की गई हैं। मामले की जांच चल रही है। बोला है कि ब्लड का जो है गोरखधंधा हो रहा है, तो हम लोग गश्ती के क्रम में आए हैं और जांच का विषय है यार जी। विशेष तो सर बताएंगे। मौके से कितने लोगों को डिटेन किया गया है आपके द्वारा? अभी तो 3 गया है, अब अंदर में जो है टोटल कितने लोग? 6 लोग थे। नहीं, अंदर में तलाशी लिया जाएगा, उसके बाद 3 पहले जा चुका, 3 अभी अंदर में है। 3 या 4 जो होंगे। और भारी मात्रा में ब्लड की बरामदगी है यहाँ पे, तो क्या लग रहा है देखने को? तो जांच का विषय नहीं है कि ब्लड वलड क्या बरामद है, देखा जाएगा। देखिए ना, इसको रूम सील किया जाता है। फिलहाल मकान को सील बरामदगी हुई है क्या? ब्लड की यहाँ से हुई है बरामदगी? तो बरामदगी में अभी सील किया जा रहा है, देखा जाएगा इसमें रूम में क्या क्या चीज़ है। मकान मालिक का भी जांच का विषय है। हाँ, बगैर जांच का उन्होंने मकान दिया। हाँ जी, जांच किया जाएगा इस मसले पर। 3 लोग कहाँ गए हैं? जिनको पकड़ा गया है वो 3 लोग कहाँ गए हैं? 4-6 लोग हैं। फ्रेंड्स ऑफ आनंद के बैनर तले पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बैठक। सोमवार को फ्रेंड्स ऑफ आनंद के बैनर तले शिवालय कॉम्प्लेक्स शेखपुर अखाड़ा घाट में आनंद मोहन को रिहा दिलाने की मांग को लेकर बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता उप मुखिया राजेश कुमार सिंह के द्वारा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से पूर्व सांसद आनंद मोहन को रिहाई दिलाने को लेकर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। साथ ही यह चर्चा की गई कि कैसे पोस्टर वॉर और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ा जाए। हम लोग 24/8/2020 को जो शिवालय कॉम्प्लेक्स 0 माइल अखाड़ा घाट रोड में एक बैठक किए हैं फ्रेंड्स ऑफ आनंद मोहन के बैनर तले, और आपस में फ्रेंड्स ऑफ आनंद मोहन के कार्यकर्ता के रूप में हम लोग आपस में बैठक किए हैं, जिसमें माननीय हमारे सर्वमान्य नेता श्री आनंद मोहन जी के सम्मानपूर्ण रिहाई के विषय पर सरकार को अवगत कराने के लिए आपस में बैठक किए हैं। और राजनीतिक विद्वेष के कारण जो उनको 14 वर्ष का सज़ा हुआ, उस सज़ा को जनता को अवगत कराना भी वो भी मुद्दा था, और इस मुद्दा को जनता के बीच में हम लोग ले जाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, लोगों से मिल के, और इसी तरह के कई प्रचार के माध्यम से लोगों को अब अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। बिहार राज्य किसान सलाहकार संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने काला बिल्ला लगाकर अपनी मांगों की पूरी न किए जाने को लेकर संयुक्त भवन में जमकर किया प्रदर्शन। सोमवार को संयुक्त भवन परिसर में बिहार राज्य किसान सलाहकार संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अपने विभिन्न मांगों को लेकर कृषि सलाहकारों ने काला बिल्ला लगाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संघ के अध्यक्ष ने बताया कि किसान सलाहकारों से तकनीकी और गैर तकनीकी कृषि कार्यों के अलावे विभिन्न योजनाओं में काम लिया जाता है, लेकिन सरकार हमारी मांगों को लेकर संवेदनहीन बनी हुई है। जब तक मानदेय में वृद्धि,
पूर्णकालिक कर्मचारी का दर्जा, ईपीएफ कटौती प्रस्ताव को लागू करना एवं जनसेवक पद पर समायोजन नहीं किया जाता है, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ये सरकार हम लोगों को तकनीकी कर्मी नहीं मान रही है, बोल रही है कि आप प्रगतिशील किसान है, जबकि पिछले 10 साल से हम लोग कृषि विभाग के काम ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक करते आ रहे हैं। तकनीकी गैर तकनीकी तमाम काम हम लोग कर रहे हैं। जब इनकी आवश्यकता होती है हमसे काम करवा लेते हैं और बाद में काम कराने के बाद हमको साइड करके बिक देते हैं। कहते हैं कि आप प्रगतिशील किसान हैं, कभी कहते हैं कि आप अनुबंध नहीं है, कभी कहते हैं कि आप ये नहीं है, कभी वो नहीं है। यानी विभिन्न प्रकार से हम लोगों का मानसिक टॉर्चर करके हम लोगों को डिप्रेशन में इन्होंने भेजने का काम कर दिया है। हम लोग बहुत ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक कृषि विभाग का समर्पित कर्मचारी हैं, लेकिन हमारे कृषि विभाग के वरीय पदाधिकारी हमको कृषि विभाग के कर्मी मानने से भी इनकार कर रहे हैं। बहुत दुख का बात है सर कि हमारे कृषि विभाग के जो गार्जियन हैं, सबसे बड़े गार्जियन हैं, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया जिसमें कहा कि किसान सलाहकार की आवश्यकता नहीं है। लाज लगना चाहिए। आज आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने वो वीडियो देखने के बाद बहुत दुख हुआ सर। हम लोगों बहुत प्रकार से आघात पहुंचने के बाद हम लोगों ने शुरू से हम लोगों को सही सिखाया गया है, सही काम करने का तरीका, तो हम लोगों ने काला पट्टी बांध के सरकार का विरोध करने का फैसला किया। तिलक मैदान रोड स्थित अभिषेक इंटरप्राइजेज में लॉयड एक्सक्लूसिव शोरूम का उद्घाटन किया गया। सोमवार को तिलक मैदान में लाइट के नए शोरूम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान कंपनी के प्रतिनिधियों और प्रोपराइटर अभिषेक कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर विधिवत शोरूम का उद्घाटन किया। इस शोरूम में हेवल्स और लाइट के सभी उत्पाद एक ही छत के नीचे आप प्राप्त किया जा सकता है। अभिषेक इंटरप्राइजेज द वर्ल्ड ऑफ लाइट के प्रोपराइटर अभिषेक कुमार ने बताया कि लाइट कंपनी का यह जिले में दूसरा शोरूम है जहां से आप लाइट के सभी उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। तो नमस्कार मुजफ्फरपुर को। इस टाइम में इस ओकेजन को हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इनफैक्ट कि हमारा एक्सक्लूसिव आउटलेट तैयार था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना को लेकर के हम लोग थोड़ा पोस्टपोन कर रहे थे। मुजफ्फरपुर तिलक मैदान रोड जाना जाता है टीवी, फ्रिज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए, तो हमारे लिए सौभाग्य है कि हमारा प्रेजेंस लॉयड हैवेल्स का तिलक मैदान रोड में हुआ। बिहार का ये छठा शोरूम है। पहले हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था बेगूसराय से, फिर पूर्णिया से, फिर पटना में हम लोगों ने खोला। मुजफ्फरपुर में एक और हमारा आउटलेट है, ये दूसरा एक्सक्लूसिव आउटलेट है जो कि मुजफ्फरपुर में लॉयड एक्सक्लूसिव आउटलेट है। लॉयड को सब जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए इट्स हैवेल्स ब्रांड, जो हैवेल्स 2017 मई में लॉयड को परचेज किया था। अभी हैवेल्स और लॉयड एक ही कंपनी है। हमारी जो ये है क्या नाम है ऑफरिंग्स है, वो सारे प्रोडक्ट्स इनफैक्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल की सबसे लार्जेस्ट कंपनी हो जाएगी अगर हम हैवेल्स का पोर्टफोलियो को भी यूज़ कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास टीवी के रेंजेस हो गए, फिर वॉशिंग मशीन के सारे रेंज हो गए। वॉशिंग मशीन में टॉप लोड है, फ्रंट लोड है, सेमी ऑटोमेटिक्स है। टीवी के सारे रेंज आपके 24 इंच से लेकर 75 इंच तक का हमारा अवेलेबिलिटी रहेगा। रेफ्रिजरेटर के इस साल हम लोगों ने लॉन्च किए हैं, बड़े बड़े डिओस से लेकर के फ्रॉस्टी हो गया, फिर 190 लीटर से लेकर के 180 लीटर तक का हम लोगों ने डीसी और फ्रॉस्टी लॉन्च किया है। इसके अलावा चेस्ट फ्रीज़र जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें दूध दही आप रखते हो, उसका पूरा रेंज रहेगा हमारे पास। इसके अलावा वॉशिंग मशीन मैंने बता ही दिया आपको। एसी का ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ इंडियन मार्केट की बात करें तो दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी इन एसी बिजनेस। पहला वोल्टास है, दूसरा लॉयड है। यही है हमारा ऑफरिंग। इस टाइम में खोलने का मकसद यही रहा कि दिवाली भी नज़दीक है, हमारी ऑफर्स जो आने वाली है उसका लाभ कंज्यूमर तक पहुँचेगा। तो होपफुली ये एक एसोसिएशन पवन ओइडा के साथ हम लोगों ने किया है। पवन ओइडा यहाँ की जानी मानी ए क्लास आउटलेट है। सबको पता होगा कि पवन ओइडा शुरू से कंज्यूमर ड्यूरेबल का नंबर 1 आउटलेट रहा है। इनके साथ एसोसिएशन हमारा हुआ है, पहले से भी हम लोग इनके साथ काम किए थे, बट एक्सक्लूसिव आउटलेट में हमारा इनके साथ एसोसिएशन जो है ये आगे चल करके लॉन्ग टर्म बिजनेस में कन्वर्ट करेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। अब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।